दोनों में से बेस्ट कौन सा है? तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग गाइज, हेलो गाइज, हाय, वेलकम टू रॉय डिजिटल एंड दिस इज ऋषिकेश रॉय, योर डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर एंड फ्रेंड। तो गाइज बेसिकली आज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये आप लोगों को एक काइंड ऑफ सजेशन देने के लिए बना रहा हूँ। अगर आप में से बहुत लोग एडवर्टाइजर्स हैं या फिर न्यूबीज हैं जो कि एडवर्टाइज करके अपने बिजनेस को रन करना चाहते हैं, लीड सेल वगैरह जनरेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आज का जो ये वीडियो है बहुत अमेजिंग होने वाला है। कुछ मैं आप लोगों को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ अभी डेटा दिखाऊंगा, मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा ही बताऊंगा, और डेटा दिखा के बात करूंगा कि आपको एडवर्टाइजिंग के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म किस तरीके से यूज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए मुझे आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ले जाना पड़ेगा, लेकिन मैं प्रैक्टिकल कुछ चीज दिखाने से पहले आप लोगों से डिस्कशन कर लूं सो दैट आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो जाए जब मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे ले जाऊंगा। अब बात करते हैं, जैसे कि मैं एक एविड एडवर्टाइजर हूं कि मैं काफी ज्यादा एडवर्टाइजिंग पे अपना स्पेंड करता हूं फॉर माय ओन कोर्सेज, या फिर आप कह सकते हैं मेरे जितने भी मार्केटिंग होती है वो पेड एडवर्टाइजमेंट से ज्यादा होती है। मैं ऑर्गेनिक पे बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं हूं, मतलब ऑर्गेनिक ऑलमोस्ट मेरा नेग्लिजिबल है। मैं ऑर्गेनिक पे डिपेंड होकर कभी बिजनेस के लिए लीड या सेल जनरेट नहीं करता हूं। उसके रीजन मैंने बहुत बार बताया, लेकिन क्रिस्प तरीके से बता देता हूं। गाइज अगर आप ऑर्गेनिक पे डिपेंड होकर अपने बिजनेस चलाने की कोशिश करेंगे तो गाइज आप प्रॉफिट तो अर्न नहीं कर पाएंगे, और प्लस बहुत ज्यादा टाइम लगा के थोड़ा बहुत बिजनेस आप ऑर्गेनिक तरीके से ला सकते हैं। तो ओनली तरीका बिजनेस पर्पस के लिए वो होता है दैट इज पेड एड्स इन ऑर्गेनिक एडवर्टाइजमेंट्स, जिसके लिए सबसे ज्यादा जो आज की डेट में फेमस है इस वर्ल्ड में, दैट इज वन इज गूगल एड्स एंड द सेकंड इज फेसबुक एड्स। अब मैं आपको बताता हूं कि इन दोनों में से सबसे बेस्ट कौन सा है, और बेस्ट के जो क्राइटेरियाज रहेंगे वो दो मेन फैक्टर्स पे रहेंगे। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस जो कि मैं इतने सालों से एड्स रन कर रहा हूं इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे, और सेकंड मेरा डेटा जो कि अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं। अब बात करते हैं गाइज इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है। तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग गाइज फेसबुक इज द बेस्ट। गाइज गूगल बहुत टाइम से मतलब फेसबुक उसके आसपास भी नहीं था, तब से वो एक एस्टैब्लिश्ड एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन देखते ही देखते फेसबुक ने उसे पीछे कर दिया। इसका रीजन क्या हो सकता है गाइज? इसका रीजन ये है कि गूगल के पास वो कैपेसिटी नहीं है कि वो ऑडियंस मतलब यहां पर एडवर्टाइजर्स को, अपने कस्टमर्स को बेस्ट तरीके से कन्वर्जन दे पाए। अब ऐसा कैसे गाइज? फेसबुक गूगल से इसीलिए आगे है क्योंकि फेसबुक का जो मशीन लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मशीन लर्निंग मतलब कि किसी के बिहेवियर को ट्रैक करना, उस अकॉर्डिंग ही उसे ऐड दिखाना एडवर्टाइजर्स का, दैट इज द बेस्ट थिंग। और इस वजह से फेसबुक की ऐड में कन्वर्जन गूगल से काफ़ी ज़्यादा होता है। अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम मैं इसका प्रूफ आपको जल्दी से दिखा दूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ले जाके, और उसके बाद आप डिसाइड करना कि हाँ आप क्या करना चाहते हैं। मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग तो मैंने आपको बता दिया है, बाकी डेटा देख लो और आप खुद समझ जाओगे। सो गाइज आप आ गए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे, और यहाँ पर दो टैब्स आपके सामने क्लियर खुले हुए हैं, एंड दैट इज एक गूगल एड्स एंड अनदर इज फेसबुक एड्स। ये दोनों अपने आप में आपको पता है खिलाड़ी प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर अब मैं बात करूँ ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग का जो मार्केट है उसका 98% इन दोनों ने कैप्चर कर रखा है मार्केट शेयर की अगर बात करूं। अब मैं आपको उस मुद्दे पे आता हूं जो समझाने की कोशिश यहां पर कर रहा हूं। तो आप देख सकते हैं करंटली इन दोनों प्लेटफॉर्म पे मेरे दो कैंपेन्स बिल्कुल लाइव हैं। अभी आपको दिख रहा है कि ये लाइव है बिल्कुल प्रॉपर, ऐसा नहीं कि मैंने कैंपेन चला दिया और उसके बाद मैं आपको उसका डेटा शेयर कर रहा हूँ। दोनों एक्टिव हैं इस टाइम पे, यू कैन सी दैट। ये भी एक्टिव है, और यहाँ पर अगर आऊँगा फेसबुक में तो ये भी एक्टिव है, और दोनों एक ही कैंपेन है गाइज। एक कैंपेन मतलब कि मेरा एक कोर्स आने वाला है जो आप जानते हैं 40 आवर्स लाइव कोर्स है, जो कि 26 जुलाई को उसका लॉन्च है, और 26 जुलाई से फर्स्ट बैच स्टार्ट होने वाला है। तो उसका मैं यहाँ पर कैंपेन रन कर रहा हूँ, और एग्जैक्टली मैं क्या चाहता हूं कि मुझे उसके लिए लीड जनरेट हो। आप जानते हैं ना इस कोर्स के बारे में गाइज, लाइव जाके डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सिखाने वाला हूं। यू एंड मी विल बी लाइव, और बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर मॉड्यूल्स हैं और तरीका है। अब जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि मेरा कैंपेन लीड जनरेशन का है। मैं चाहता हूं कि मुझे लीड्स मिल जाए। क्यों? क्योंकि इस बार जो कोर्स रखा है, इस कोर्स के अंदर ये थोड़ा हाई टिकट कोर्स है, मतलब मैं लाइव जाऊंगा तो कोर्स प्राइस थोड़ा सा बढ़ा रखा है मैंने, इसका थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अब लोग इसको डायरेक्टली बाय नहीं करेंगे, मतलब ये 699 या 999 का कोर्स नहीं है कि लोगों ने क्लिक किया और बाय कर लिया और फिर कोर्स उनको डाउनलोड हो गया। ये लाइव होने वाला है, और लाइव में क्या होता है, बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, लोग पहले क्वेरी भी करते हैं क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट पे करेंगे। तो मैं यहाँ पर लीड जनरेशन का कैंपेन चला रहा हूँ दोनों प्लेटफॉर्म्स में, फेसबुक में भी और गूगल में भी। अब
यहाँ पर डिफरेंस समझ लो क्या क्या होने वाला है और क्या क्या मुझे मिल रहा है इन दोनों प्लेटफॉर्म्स में। फिर आप, मेरा एक्सपीरियंस तो मैंने आपको बता ही दिया है, अब आप डिसाइड करो कि डेटा के अकॉर्डिंग भी क्या सेम चीज़ है या नहीं है, उसके बाद आप अपने लिए रन करना। अब यहाँ पर मैंने दोनों प्लेटफॉर्म्स में ऑडियंस सेम रखा है, ऑलमोस्ट बजट सेम रखा है, एड क्रिएटिव्स मतलब जिससे मैं ऐड दिखा रहा हूँ दुनिया को, वो वीडियो, वो ऐड क्रिएटिव का वो वीडियो दोनों में सेम है, मतलब ऑलमोस्ट हर चीज़ दोनों में सेम है। तो दोनों में सेम है तो डेफिनेटली मुझे रिजल्ट्स भी समवेयर अराउंड सिमिलर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कहूँगा कि बिल्कुल सेम मिलना चाहिए, सिमिलर तो मिलना चाहिए। अगर ये भी 10 दे रहा है तो वो भी 10 दे, या फिर 11 दे, 8 दे, 9 दे, ऐसा दे। ऐसा तो नहीं होगा कि वो 10 दे रहा है ये 1 दे रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ दोनों सेम है। तो यही मैंने टेस्ट करने के लिए दोनों में हर चीज़ सेम चलाई थी कि देखते हैं कौन सा बेस्ट है। अब मैं अगर बात करूं, सबसे पहले 40 आवर्स लाइव गूगल एड्स का डेटा देख लो। तो गाइस 499 रुपीज़ मेरे अभी तक खर्च हो चुके हैं और 499 रुपीज़ में मुझे 2238 का इंप्रेशन मिला है, मतलब 500 रुपये में 2238 इंप्रेशंस मिले हैं। और बाकी कन्वर्जन दिखा देता हूँ। सेम वीडियो चल रही है, ठीक है, यहाँ पर भी वीडियो चल रही है एज एन एड क्रिएटिव। यहाँ पर मुझे 3 कन्वर्जन मिले हैं, 166 रुपीज़ पर कन्वर्जन का कॉस्ट है, मतलब समवेयर अराउंड 166 रुपये पर कन्वर्जन। और 3 कन्वर्जन मिले हैं मुझे, इंप्रेशंस मिले हैं मुझे समवेयर अराउंड 2238 और टोटल कॉस्ट मेरा 500 रुपये खर्च हुआ है। ठीक है, यहाँ का डेटा समझ आ गया। अगर भूल जाओगे तो वापस आके देख लेना। मैं अब इसको कंपेयर करता हूँ मेरे फेसबुक ऐड से, सब कुछ सेम है गाइस, कुछ भी चेंज नहीं है। अब यहाँ पर आपको आइडिया लगाना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है गाइस। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख गया कि यहाँ पर जो लीड्स मिली है वो 80 मिली है, सेम आज का ही दिन। देखो यहाँ पर टुडे है, आज वीडियो डाल रहा हूँ, 16 जुलाई है आज, दोनों में 16 जुलाई है, आप देख लो यहाँ पर। सो दिस इज ऑल्सो 16 जुलाई, ये भी 16 जुलाई। अभी तक ये लाइव है, बिल्कुल एक्टिव कैंपेन है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे एक लीड 5 रुपये 12 पैसे, सब कुछ सेम होने के बाद कह रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर बहुत खराब क्वालिटी की लीड होगी, मुझे इस लीड से अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है, अच्छा खासा रिस्पॉन्स, यू कैन से दैट। 80 लीड अभी तक मिल चुकी है, वहाँ पर 3 लीड, यहाँ पर 80 लीड। तो खुद सोचो, अगर मुझे मास टारगेटिंग करनी है तो मैं 3 लीड से क्या अपना रेवेन्यू जनरेट कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले गूगल हारता हुआ नजर आ रहा है और काफ़ी बड़े मार्जिन से हारता हुआ नजर आ रहा है। कहाँ 166 रुपीज़ का एक लीड, यहाँ पर 5 रुपये 12 पैसे का लीड, वहाँ पर 3 लीड, यहाँ पर 80 लीड। अब यहाँ पर मेन गेम देखो, वहाँ पर 499 मतलब 500 रुपये में मुझे उसने 2200 इंप्रेशन दिए थे, यहाँ पर 500 रुपये पहुँचा भी नहीं है और इंप्रेशन है 5700, राइट, डबल है, मतलब इंप्रेशंस भी डबल है और कन्वर्जन तो पता नहीं कितना टाइम्स है, डबल तो बहुत दूर की बात है, कितना टाइम्स है। वहाँ पर 3 कन्वर्जन है, यहाँ पर 80 कन्वर्जन है, मतलब अगर मैं बात करूँ 25 टाइम्स ज़्यादा है, ओके। और ये है एक्चुअली डिफरेंस जो कि मैं बताना चाहता हूँ, बाकी और कुछ यहाँ पर दिखाने के लिए नहीं है। लिंक क्लिक्स देखो 112 है, मतलब 112 लोगों ने मेरे ऐड को क्लिक किया। तो गाइज अब यहाँ पर आपको समझ आ गया है कि क्या हो रहा है गाइज। गूगल को पता ही नहीं है किसको ऐड दिखाना है, मतलब गूगल को पता ही नहीं है कि किस टाइप के लोग कन्वर्ट होने वाले हैं। हालांकि ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता, गूगल को पता होना चाहिए। गूगल का इकोसिस्टम बहुत स्ट्रांग है, हर कोई जो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करता है गूगल को उसका डेटा मिल जाता है, हर कोई जो विंडोज़ कंप्यूटर यूज़ कर रहा है लेकिन क्रोम ब्राउज़र यूज़ करने की वजह से गूगल को उसका डेटा मिल जाता है। तो हर चीज़ का बिहेवियर ट्रैकिंग गूगल के पास तो होना चाहिए। उसके बाद भी गूगल मुझे इतना स्ट्रांग कन्वर्जन क्यों नहीं दे पा रहा है? हालांकि फेसबुक के पास इतना ज़्यादा एक्सेस नहीं है, अब तो iOS 14 अपडेट के बाद एप्पल के उसका बहुत सारा एक्सेस तो iOS के ऊपर से चला ही गया है, मतलब निल हो गया है। एंड्रॉयड में जितना रह गया, उसके बाद भी ये कन्वर्जन रेट है। अगर iOS का होता तो और भी अच्छा होता। एक्चुअली पता है क्या हो रहा है गाइस, मुझे पता नहीं, देखो इंटरनल बात है। सुंदर पिच्चई साहब हमारे इंडियन ही है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा उनके बारे में कि वो नहीं देख पा रहे हैं, डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन मशीन लर्निंग मुझे हेंस प्रूव्ड है ये। मतलब मैंने काफ़ी टाइम से ऐड चलाया, अब मैं यहाँ पर गूगल ऐड को बंद नहीं करने वाला, हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। लेकिन क्या होता है कभी कभार ऐड को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आपको 7 दिन से 15 दिन देना पड़ता है। और हालांकि एक नया कैंपेन है, मैंने 2-3 दिन पहले बनाया, तो मैं इसको 7 दिन मिनिमम वेट करूँगा ये देखने के लिए कि कहीं गूगल अभी लर्निंग फेज में तो नहीं है, कहीं ये तो नहीं चेक कर रहा कि कौन से लोग कन्वर्ट हो रहे हैं कौन से नहीं। 7 दिन बाद मैं डिसाइड करूँगा कि इसे बंद करना है या कंटिन्यू रखना है। अभी तक तो मैं लॉस में हूँ, लेकिन ये टेम्प्रेरी लॉस देख के या ये इनिशियल लॉस देख के मैं इसको बंद नहीं करने वाला, मैं इसको 7 दिन चलने दूंगा। लेकिन फेसबुक तो मुझे फर्स्ट डे से कन्वर्जन दे रहा है, तो इसका मतलब फेसबुक का जो मशीन लर्निंग है, उसका जो पिक्सल है ना, पिक्सल का जो ट्रैकिंग जो कैपेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं गूगल टैग से फार बेटर है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होगा, मैंने अपना बता दिया है डेटा के साथ। तो गाइज कैसा लगा आज का मेरा ये कंपैरिजन फेसबुक वर्सेस गूगल एड्स?
अगर आपको लगता है कि आज आपको कुछ वैल्यूबल मिला है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आपको नहीं लगा कि ये वैल्यूबल था तो वो भी कमेंट कर दीजिए। लाइक करना मत भूलना अगर आपको पसंद आया है, और सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ। इस चैनल को एक्सक्लूसिव डिजिटल मार्केटिंग वीडियोस को मैं आपको ऐसे ही देता रहूँगा। तो फाइनली मैं अपना कंक्लूजन बता दूँ गाइज कि आई लव फेसबुक एड्स। ओके, तो अगर ज़करबर्ग साहब सुन रहे होंगे तो शायद मुझे थोड़ा सा अप्रिशिएट करेंगे, ऐसा नहीं है, मैं मजाक कर रहा हूँ। बहुत बड़ी हस्ती है इस दुनिया में, करोड़ों लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे होंगे, वो मेरा अप्रिसिएशन लेके करेंगे क्या? जस्ट वो एक जोक था, लेकिन आई वुड से कि फेसबुक सच में इस दुनिया में एक वैल्यू दे रहा है। ये एडवर्टाइजर्स को भर भर के कन्वर्जन देता है, जिससे छोटे छोटे एडवर्टाइजर्स लाइक यू एंड मी, ठीक है, हम लोगों को अच्छा खासा बिजनेस रन करने का मौका मतलब इमीडिएटली मिल जाता है। ऐसा नहीं कि पहले होर्डिंग लगाएंगे, बैनर्स लगाएंगे, उसके बाद हमें इसका बेनिफिट होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइज। आप फर्स्ट डे से कैंपेन बना के आराम से अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। ये दिस इज द पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो गाइज 26 जुलाई आप याद रखना, अगर आपने अभी तक कोर्स को एनरोल नहीं किया, लाइव 40 आवर्स विद मी डिजिटल मार्केटिंग के प्योर 8 मॉड्यूल्स पे काम करेंगे। 8 सर्टिफिकेट्स इसमें इंक्लूड होगा, जॉब प्रिपरेशन, एफिलिएट मार्केटिंग, सेल्स फनल बिल्डिंग, टीम हैंडलिंग, डिजिटल मार्केटिंग टीम हैंडलिंग और क्लाइंट हैंडलिंग। ये सारी चीज़ें इस पर इंक्लूड होगी विद प्रैक्टिकल कोर्स के अंदर, ठीक है। तो जल्दी से नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, आप चाहे तो इसको एनरोल कर सकते हैं। बैच बहुत जल्दी फिल हो रहे हैं, रेस्ट योर चॉइस। ऐसे ही इस चैनल पे बने रहिए, वीडियोस मिलते रहेंगे डिजिटल मार्केटिंग पे ढेर सारी। तब तक के लिए गाइस हैव अ नाइस डे, सी यू, बाय।